नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार। न्यूज़ अड्डा विद सुमन में आप सभी का स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने आज सबसे बड़ा जजमेंट दिया है, खासकर 370 आर्टिकल 370 को लेकर। केंद्र सरकार ने जब इसे हटाया था, उसके बाद कांग्रेस और तमाम सारी पार्टियां एक साथ मिलकर गई थी। तमाम सारी याचिकाएं जो थी वो सुप्रीम कोर्ट में और लोअर कोर्ट में कई जगहों पे लगी थी और एक साथ कंपाइल करके सुप्रीम कोर्ट में डाल दी गई थी। और सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है लगातार हियरिंग करती रही। आज जब जजमेंट आया और उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया है, यानी राष्ट्रपति उस वक्त जो फैसला उन्होंने लिया था वो बिल्कुल सही था, सटीक था। तो ये कहिए कि देश की संप्रभुता के लिए, देश के सशक्तिकरण के लिए, देश के विकास के लिए अगर केंद्र सरकार ने डिसीजन लिया, उस डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल वैलिड माना और सही कहा कि बिल्कुल सही फैसला लिया गया। देखिए, इसके पीछे जो दलीलें दी गई मित्रों, उन दलीलों के पीछे कांग्रेस ही थी। और लंबी चौड़ी बहस के दौरान कई बार मैं खुद भी गया था उस कोर्ट में, जब इसकी पूरी बहस हो रही थी। आप जानते ही हैं कि हर मसलों का बहस बड़ी लंबी चौड़ी बहस होती है। उसमें केंद्र सरकार अपनी तरफ से दलील देती है। केंद्र सरकार ने जो दलील दी थी उसमें उन्होंने कहा था कि आर्टिकल 370 हटाने के पीछे वजह क्या क्या है। इस आर्टिकल की वजह से उनका जो संरक्षण है, खासकर जम्मू कश्मीर का, वो उसको देश में रहते हुए ही हम उसे दूसरे तरीके से टैकल कर रहे हैं। दूसरे तरीके से एक तवज्जो उनको मिल रही है। वो तवज्जो जो मिल रहा है वो कम होना चाहिए था, और वो क्योंकि वो तवज्जो ही कहीं न कहीं पाकिस्तान या दूसरे जो कंट्री है, वो दूसरे कंट्री उसका एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर रहे थे वहाँ के युवाओं का। क्योंकि वहाँ हिंदुस्तानी व्यवस्था लागू ही नहीं, भारतीय संविधान है लेकिन संविधान नहीं है। भारतीय तिरंगा वहाँ लहरा नहीं सकते आप, वहाँ के लिए अलग से संविधान ही बना हुआ है। तो तमाम सारी चीज़ें रही और उसमें गड़बड़ियाँ रही। देखिए, उस वक्त के शासन प्रशासन ने, और पंडित नेहरू की चर्चा हुई कि पंडित नेहरू उस वक्त जो डिसीजन ले रहे थे, और कश्मीर, ऑक्युपाइड कश्मीर, आधा हिस्सा उधर और आधा हिस्सा इधर, और जिस तरह से देश में मिलाया गया, शामिल किया गया, तो वो तमाम सारी कंट्रोवर्सी रही और समय के साथ सब कुछ परिवर्तन होता रहता है। अब 370 को जब हटाया गया, आर्टिकल 370 को हटाया गया, तो आपको याद होगा कि उस वक्त के MHA में गृह मंत्रालय लगातार कवर करता रहा हूँ, अभी भी करता हूँ। तो मुझे इस बात की जानकारी थी, और जो इंटरनल सोर्सेज वो बार बार इस बात को दोहरा रहे थे कि आखिर 370 नहीं बल्कि कुछ जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा होने वाला है। आखिर वो होना क्या था, कैसा? तो बड़ी उस वक्त की जो चर्चाएं हैं, उस चर्चाओं की मैं बात कर रहा था। उस वक्त चर्चाएं चल रही थी, और क्योंकि यहाँ से CRPF और तमाम सारे जवानों की जो टुकड़ियाँ हैं वो सैकड़ों की संख्या में अलग अलग हिस्सों से वहाँ भेजा गया ताकि शांतिपूर्वक माहौल बना रहे। आपने देखा कि जैसे वो 370 का यहाँ डिक्लेयर किया गया, 370 हटाया जा रहा है, उसके बाद खासकर विपक्षी दल जो है ऐसे टूट पड़े थे, उन्हें लग रहा था कि उनकी संपत्ति बर्बाद हो गई है। हाँ, वहाँ के जो स्थानीय नेता हैं वो भी काफ़ी आहत रहे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आज के इस बयान से, या आज के इस डायरेक्शन से, आज के इस जजमेंट से एक बात साफ है कि संविधान की सुरक्षा या देश की संप्रभुता को लेकर केंद्र सरकार कोई भी डिसीजन लेती है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट सीधे सीधे इंटरवेन नहीं करता है। और DY चंद्रचूड़ ने अपने जजमेंट में साफ साफ इस बात का जिक्र किया है। तो एक केंद्र सरकार के लिए बहुत बड़ी राहत नहीं, बहुत बड़ी जीत भी नहीं। ये तो ऐसा होना ही था, ऐसा हम लोग भी उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि देश की संप्रभुता की बात है, देश को सुरक्षा की बात है, देश की सुरक्षा की बात है, और सुप्रीम कोर्ट कभी कहीं नहीं चाहता है कि वहाँ वो दखल अंदाजी करे। जहाँ संवैधानिक व्यवस्था की बात होती है उसमें समीक्षा जरूर की जाती है, और समीक्षा भी हुई, और तमाम सारे मसले हमारे आपके सामने थे। कपिल सिब्बल को लेकर चर्चा हुई कि कपिल सिब्बल जो है इसकी अगुवाई कर रहे थे। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल सैकड़ों केसेस की अगुवाई करते हैं, लेकिन जीत कुछ ही केस में वो जीत पाते हैं। बहस चाहे लंबी चौड़ी आप जितने भी करते रहे। बहरहाल, आज के इस जजमेंट से कुछ बातें ये भी साफ हो जानी चाहिए कि जम्मू कश्मीर को लेकर केंद्र सरकार का जो रुख है, उस रुख में खासकर, क्योंकि जम्मू कश्मीर अलग अलग, उसके बाद प्रदेश के लिए अलग से फ़िलहाल तो ईटी है, और अलग अलग प्रदेश बनाए गए तो उनके चुनाव भी होने चाहिए। तो आज एक नई आस वहाँ के लोगों के लिए जगी है, जो कह रहे थे कि अलग स्वतंत्र स्टेट के तौर पर, स्वतंत्र नहीं बल्कि उनको भी फुल फ्लेजेस स्टेटहुड मिलनी चाहिए। उसका रास्ता कहीं न कहीं साफ होता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है केंद्र सरकार अगर चाहती है कि उसे स्टेट, क्योंकि केंद्र सरकार खासकर गृह मंत्री कई बार लोकसभा में अपने इस बयान को दोहरा चुके हैं कि हम जल्दी ही जम्मू कश्मीर में सामान्य हालत में सामान्य व्यवस्था चाहते हैं, समान सरकार चाहते हैं।
तो इस तरह की बातें वो पहले भी कर चुके हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के आज के ये जो जजमेंट है, उससे एक बात तो साफ है कि आने वाले दिनों में 2024 के दिसंबर से पहले तक चुनाव भी हो जाएंगे, क्योंकि आज उन्होंने कहा कि चुनाव हो जाना चाहिए और इसकी व्यवस्था जो है सुनिश्चित करें चुनाव आयोग। तो एक बात तो पूरी तरह से साफ हो गया कि चुनाव भी वहाँ होगा जम्मू कश्मीर में, लेकिन जम्मू कश्मीर अलग अलग सब अपने अपने तरीके से जिएंगे। ये बिल्कुल साफ हो गया सुप्रीम कोर्ट के आज इंटरनेट से। अब सबसे बड़ी परेशानी कि पेट में दर्द किसको है, तो सबसे ज़्यादा परेशानी तो कांग्रेस को है ना। कांग्रेस और तमाम सारे नेता जो हैं वो लड़ते रहे कि नहीं, फिर से उसको नई व्यवस्था देनी चाहिए। विपक्षी दल जैसा राजनीति करते हैं, लेकिन उन्होंने मजाक बना कर रख दिया था जम्मू कश्मीर को, देश को ही, क्योंकि आप यहाँ से पैसा भेजते तो हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हमारा भारत से हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो देश ही हमारा नहीं है। तो ये सब चीज़ें रही और वाकई में सब होता रहा। अब जो महत्वपूर्ण बात है जिसकी मैं चर्चा आपसे कर देना चाहता हूँ, तो अभी जो वहाँ के नेता हैं फारूक अब्दुल्ला साहब, सुप्रीम कोर्ट से अभी बाहर जब निकले तो उनका ये बयान था कि ये बहुत अच्छा नहीं हुआ और हम इससे खुश नहीं हैं और जनता वहाँ की खुश नहीं है। जनता आखिर कैसे खुश होगी? जनता खुश भी नहीं हो सकती। इसलिए नहीं खुश हो सकती क्योंकि यहाँ से जिस तरह से आप पूरे सिस्टम को अवेल करते हैं, लेकिन आपके ऊपर कानून हिंदुस्तान का लागू नहीं, तो भारत का कानून ही लागू नहीं होता, क्योंकि आप हमारे अतिथि हैं। तो ये कैसे उसको अवॉइड करना चाहेंगे, कैसे उस खर्चे को अवॉइड करना चाहेंगे, कैसे उनको जो ये राहत कैंप की तरह जो मिल रहा है वो उसे अवॉइड करना चाहेंगे? गुलाम नबी आज़ाद ने भी इस बात को दोहराया। गुलाम नबी आज़ाद आप जानते हैं कांग्रेस के बड़े नेता रहे, इस वक्त अब अलग हो चुके हैं और अपनी पार्टी भी उन्होंने बना ली है। तो उनका जो बयान था वो कहीं ना कहीं नपे तुले बयान देने की कोशिश में कि हम नाराज़, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसे मानना ही पड़ेगा। तो देखिए, चलिए अच्छी बात है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट मानने को आप बाध्य हैं और मानेंगे ही। केंद्र सरकार के भी जजमेंट को आप मानेंगे, केंद्र सरकार के डिसीजन को आप मानेंगे, जजमेंट तो सुप्रीम कोर्ट का है। तो सुप्रीम कोर्ट का आज का ये जजमेंट बहुत बेहतरीन रहा और मुझे लगता है इस जजमेंट से वहाँ की जनता की भलाई होगी। आतंकी घटनाओं ने वहाँ के लोगों का जीना मुहाल कर दिया था। हिंदू मुसलमान करते करते पलायन कितना रहा, कैसे बर्बाद हुआ वो कश्मीर जो सबसे खूबसूरत हुआ करता था। तो इस आज के जजमेंट से खासकर केंद्र सरकार को एक बड़ी राहत भी मिलेगी और केंद्र सरकार को हौसला भी मिला कि अब वहाँ जिस तरीके का विकास होना चाहिए उस तरीके से विकास केंद्र सरकार करेगी। और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से कहा है कि भाई इसकी वहाँ सरकार बनाने की जो प्रक्रिया है उसे तेज कर दी जाए, तो हो सकता है कि ये केंद्र सरकार डिसाइड कर सकती है और सरकार कि अगर सरकार अभी बनाने की कंडीशन में नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर तमाम सारे मसले ऐसे हो जाते हैं जहां स्थानीय सरकार बिल्कुल नगण्य हो जाती है। तो ऐसे में केंद्र सरकार की ही दखल अंदाजी होती है या दखल होती है, उसके बाद ही वो शांति। और अभी आपने देखा है कि 2 साल से घाटी में स्थिति बहुत बेहतर हो रहा है। इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है उस प्रदेश को मिला है। केंद्र सरकार ने तकरीबन 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट उस हिस्से में किया है। तो जम्मू और कश्मीर और लद्दाख तीनों को विकास की गति पर आगे बढ़ने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट की सब मिलकर तारीफ़ कीजिए ताकि वहाँ की स्थानीय जनता भी सरकार में विश्वास करे और वो जुट कर आए, वो हिम्मत करे कि जिस तरह से पाक का नापाक पूरे कारगुजारी वहाँ चलता है उसे ख़त्म किया जाए। और जो हो रहा है वो वाकई में सराहनीय है और ऐसा ही होना चाहिए। इसलिए इस वक्त सबके लिए बड़ी खबर, अच्छी खबर, और इस खबर के साथ हम आगे बढ़ेंगे ताकि देश का विकास, क्योंकि विश्व में अगर आपको विश्व विजयी बनना है तो अपने ही घर के अपने ही कुनबों को सुख, शांति और समृद्धि की ओर आगे ले जाना पड़ेगा। और इस वक्त जो सरकार की कोशिश है वो वाकई में ऐसी है। बहुत सारी चीज़ें हैं कि अभी भी पलायन का मसला है कि वहाँ से अभी भी लोग भाग रहे हैं, गोली मार दी जाती है। देखिए, आतंकी तो आतंकी हैं, उनको तो जीना मरना है नहीं, उन्हें तो अशांति फैलाने में ही सब कुछ मिलता है। पाकिस्तान की इरादा ही यही है, लेकिन पाकिस्तान कहीं न कहीं इस अपने इरादा में नाकामयाब रहा है और सरकार बड़ी कामयाबी के साथ आगे बढ़ती रही है। तो वाकई में बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का। इस तरह से हमें एकजुटता दिखाते रहें और देश की संप्रभुता के लिए आगे बढ़ते रहें। न्यायालय ने भी जिस तरह का सर्वोच्च न्यायालय ने जिस तरह का फैसला दिया वो वाकई में सराहनीय है। हर तरफ सरकार के उस फैसले की तारीफ हो रही है। नमस्कार।